तो हे गाइस, वेलकम बैक है आपका चैनल में। मैं डॉक्टर राहुल आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द विटामिन। आई विल टेल यू अबाउट समथिंग broadly about the vitamins so that the common population viewing me can have benefit from the video. Okay. तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स आर नथिंग बट द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स we need in our body for essential actions for survival। तो विटामिन्स कुछ नहीं, सिर्फ एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें बहुत ही इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। और हमने जैसे कि अपनी पिछली वीडियोस में बात करी थी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन अवर डाइट। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो हमारे उनमें से एक है विटामिन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, फैट सोलुबल एंड वाटर सोलुबल। तो what do you understand by the fat soluble and the water soluble? फैट सोलुबल वो विटामिन्स हैं जो फैट के साथ घुल के एब्जॉर्ब होके हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। और वाटर सोलुबल का मतलब है जो कि चैनल से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और स्टोर होते हैं। उनको फैट्स की नीड नहीं है एब्जॉर्ब होने के लिए। यहाँ पे फैट्स का डाइट में होना जरूरी है, तभी ये एब्जॉर्ब होंगे। अगर हम फैट क्वांटिटी कम लेंगे तो ये वाले जो भी एग्जांपल्स हैं फैट सोलुबल विटामिन्स की, उनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं? वन मोर थिंग, फैट सोलुबल से जो भी फैट सोलुबल विटामिन्स है, मतलब जो फैट्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो पा रहे हैं, वो लंबे समय तक स्टोर रहेंगे और ज्यादा क्वांटिटी में हो पाएंगे एब्जॉर्ब, और मोस्टली प्रीडोमिनेंटली लीवर के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। जो हमारे वाटर सोलुबल विटामिन्स रहेंगे वो कुछ टाइम के लिए एब्जॉर्ब रहेंगे, बॉडी के अंदर रहेंगे, फिर वॉश आउट हो जाएंगे या फिर यूज अप हो जाएंगे। ओके। तो एग्जांपल्स क्या हैं हमारे फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल विटामिन्स के? जो हमारे फैट सोलुबल से पहले हम बात करते हैं वाटर सोलुबल के। इसका एग्जांपल है विटामिन सी, वेरी कॉमन, एंड विटामिन बी। ओके। बी के सब फर्दर पार्ट्स होते हैं, B1, B2 लाइक दैट, तो वो सब वाटर सोलुबल है। बचे हुए सारे विटामिन हमारे फैट सोलुबल आते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके। तो हैव अ लुक, फिर हम मूव करते हैं आगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि मेरे को इजी रहे आपको आगे फर्दर वीडियो को दिखाने में। ओके। तो हमारे कौन कौन से विटामिन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं जिसका फायदा हम ले सकते हैं वीडियो को देख के। तो इसमें सबसे पहले हम डाल रहे हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब उसके बाद हम वाटर सोलुबल विटामिन डाल रहे हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। आज हम बात करेंगे इन सारे विटामिन के बारे में। बात करेंगे इनकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, मतलब कमी की वजह से, है ना।
अगर इस विटामिन की हमारी बॉडी के अंदर कमी आ जाती है तो उससे क्या इफेक्ट आएगा और इनके सोर्सेज क्या हैं, हम डाइट में क्या इंक्लूड करें कि इन विटामिन को हम बॉडी के अंदर हमारी क्वांटिटी पूरी कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए के लिए यू पीपल कैन कमेंट डाउन कि विटामिन ए के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, एनिमल डाइट ले सकते हैं या प्लांट डाइट ले सकते हैं या दोनों डाइट ले सकते हैं। तो इसमें हमारा आ जाता है एनिमल सोर्स और प्लांट डाइट सोर्स। तो एनिमल्स डाइट में हमारा इसमें आ जाएगा एग योक, फिश, लीवर। प्लांट डाइट में हमारे जितने भी ऑरेंज, रेडिश और ये रेड और ऑरेंज जितने भी और येलो समथिंग येलो फ्रूट्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। एग्जांपल्स उनके हम बोल सकते हैं कैरेट्स, पंपकिन, लाइक दैट। ओके, कैरेट एंड पंपकिन इसमें एग्जांपल। और लीन ग्रीफी वेजिटेबल से भी हमें कुछ अमाउंट मिल जाएगा विटामिन ए का। जैसे कि हम बोलते भी हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए तो आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। तो ये है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है इन सब चीजों के अंदर। इन केस हम ये डाइट नहीं ले पा रहे हैं या किसी भी रीजन से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं तो उससे डेफिशिएंसी या इसका फंक्शन क्या है जिस पे इफेक्ट आएगा। तो विटामिन ए का मेन फंक्शन है विजन रिलेटेड, स्पेसिफिकली नाइट विजन। तो अगर ये विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होगा या विटामिन ए की कमी होगी तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस होने का खतरा बना रहता है, जो कि काफी लार्ज अमाउंट में इंडिया में भी और वर्ल्ड लेवल पे भी पॉपुलेशन में जो आई विजन रिलेटेड इश्यूज है वो विटामिन ए की कमी की वजह से है। जिस वजह से गवर्नमेंट ने छोटे बच्चे बर्थ से जो हमारा इम्यूनाइजेशन चार्ट स्टार्ट होता है उसमें भी विटामिन ए को ऐड किया है 5 साल तक होने तक, वो इसी वजह से, ताकि नाइट ब्लाइंडनेस होने से हम बच सके। नाइट ब्लाइंडनेस से मतलब है डिम लाइट में जो हमारे सेल्स इफेक्टिव होते हैं विजन के लिए उन पे इफेक्ट आता है, इसलिए नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, दूसरा इसके कई पॉइंट्स और हो सकते हैं। हेल्दी स्किन, ओके, तो हेल्दी स्किन हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई। मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है ये, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी कुछ हद तक काफी इफेक्ट करता है। तो मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। दूसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्पर्म्स हेल्थ में और प्लेसेंटा हेल्थ एंड कंडीशनिंग पे इफेक्ट करता है विटामिन ए। ओके, तो हम फर्दर मूव करते हैं विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी जो है हमारा, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसकी एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रायोल होती है और किस किस सोर्स से हम इसको ले सकते हैं। एग्स, बेसिकली एनिमल डाइट में एग्स हो गया, फिश हो गई, लिवर हो गया। प्लांट्स में मैंने आपको मशरूम का एग्जांपल दिया था। तो ये हो गए सोर्स विटामिन डी के लिए, जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा और इसका मेन काम कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन है, तो बोन स्ट्रेंथ। हालांकि इससे जो कैल्शियम जो होता है उसके कई और फंक्शन होते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में, न्यूरॉन लेवल पे भी हेल्प करता है। कैल्शियम के हार्ट एक्टिविटी में भी कैल्शियम का इफेक्ट आता है। तो लेकिन मेन जो हम बात करेंगे बोन स्ट्रेंथ की करेंगे। ओके, ये आप लास्ट वीडियो पे जाके देख सकते हैं विटामिन डी का कि क्या क्या इसमें मैंने बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया था, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई हमें कहां से मिलेगा, उसका सोर्स क्या है? सीड्स,
नट्स आजकल बड़ा ट्रेंडिंग भी है, नट्स और मिक्स सीड्स के पैकेट हमें मार्केट में अवेलेबल हैं, तो हम उसको अपने डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। होल ग्रेन्स में और वेजिटेबल ऑयल्स में भी विटामिन ए देखने को मिलता है। वेजिटेबल ऑयल्स एंड होल ग्रेन्स, ओके। तो ये विटामिन ए, विटामिन ई का क्या काम होता है? विटामिन ई हमारी बॉडी में क्या है? मेनली इसका काम होता है एंटीऑक्सीडेंट। ये बड़े कॉमन टर्म है, आजकल सब समझते हैं एंटीऑक्सीडेंट क्या है, तो मैं इस पे एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहा हूँ। अभी आप बस ये कीजिए कि विटामिन ई हमारी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो इसलिए विटामिन ई का हमारी डाइट में होना भी काफी जरूरी है, जो कि हमें मिलेगा सीड्स, नट्स, वेजिटेबल ऑयल्स एंड द होल ग्रेन्स। तो 3 हमने कवर कर लिए हैं, फैट सोलुबल विटामिन ए, डी, ई। अब बात करते हैं विटामिन के की। इसका काम क्या होता है और ये इसके सोर्स क्या है? तो विटामिन के का जो काम है वो ज्यादातर हम सबको ही पता है। विटामिन ए का काम हमारे क्लोटिंग सिस्टम में, मतलब अगर कहीं पे इंजरी हो गई है, हमें ब्लड हो निकल रहा है, तो उसको ब्लड रोकता कौन है? वो विटामिन के रोकता है, ओके। तो विटामिन के वैसे 2 पार्ट होते हैं, विटामिन K1 एंड K2। जो K2 है वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है बाय अवर गट फ्लोरा। गट फ्लोरा इज जो हमारी आते हैं, उसके अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो K2 विटामिन को खुद से ही सिंथेसाइज कराते हैं, और K1 के लिए हम ऐड कर सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओके। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हम ऐड कर सकते हैं, कैबेज ऐड कर सकते हैं, कॉलीफ्लावर ऐड कर सकते हैं, गोभी समझते हो ना, पत्ता गोभी, फूल गोभी। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। तो ये विटामिन डी के लिए सोर्सेज हैं। विटामिन डी का काम क्या होता है वो मैंने आपको जैसे कि भी बताया, अगर कोई इंजरी हो रही है, हमको ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है विटामिन के। हालांकि एक नंबर ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, लेकिन उसमें जो मेन फैक्टर रोल है जिसका, वो विटामिन के का है। तो ब्लड क्लोटिंग, ओके। सपोज टू भी किसी को कट लग गया, कोई इंजरी हो गई, और आपने देखा होगा कुछ सेकंड्स के बाद या मिनट के बाद वो ब्लीडिंग खुद रुक जाती है, वहां पे इकट्ठा होने लग जाते हैं टाइट टाइट कुछ सब्सटेंस, आपने देखा होगा स्कैब बन जाता है फिर लास्ट में जाके। तो वो जो रोकता है इनिशियली ब्लीडिंग को, ब्लड निकलने के लिए जो रोकता है, उसमें जो प्रोसेस में हेल्प करता है वो विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, ओके। कोआगुलेशन प्रोसेस उसको हम बोलेंगे। तो ये हमारे बेसिकली हो गए फैट सोलुबल विटामिन। अब इसके बाद हम मूव करेंगे विटामिन बी की तरफ। विटामिन बी के लिए एक सेपरेट वीडियो आने वाली है, उसमें विटामिन बी के जितने भी पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ विटामिन बी के पार्ट्स है, विटामिन बी 2, 3, 6, 9, 12, तो B12 में भी उसमें अच्छा खासा एक्सप्लेन करेंगे ताकि काफी इजी हो जाए सबके लिए समझ। तो विटामिन बी के मल्टीपल ऑफ रोल्स होते हैं ना, हेयर हेल्थ, स्किन हेल्थ, मसल हेल्थ एंड सो ऑन, मल्टीपल्स ऑफ बेनिफिट्स। तो वो हम अलग से बात करेंगे। अब बात करते हैं विटामिन बी के सोर्सेज क्या हैं। तो गाइस हम बात कर रहे थे विटामिन बी के सोर्सेज की। तो विटामिन बी के जो सोर्सेज हैं वो है एग्स, मिल्क, चीज एंड सो ऑन। साथ ही साथ विटामिन बी हम ऑल कॉम्प्लेक्स की बात करें, होल कॉम्प्लेक्स की बात करें, जो इसके पार्ट्स हैं वो सबकी बात करें, तो वो सिर्फ हमें या फिर एनिमल बेस्ड डाइट या प्लांट डाइट से नहीं मिलेंगे, हमें दोनों डाइट लेनी पड़ेगी, तब जाके हमारा पूरा विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स उसमें पूरा हो पाएगा। क्योंकि जो हमारा विटामिन B12 है बेसिकली ना, विटामिन B12 है, वो प्लांट डाइट में काफी कम देखने को मिलता है। एज पर द स्टडीज प्लांट डाइट जो लेते हैं उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती ही मिलती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विटामिन B12 के लिए हमें अपने प्लान में, डाइट में एनिमल डाइट भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, ओके।
अच्छा, एक इसमें मेरे ध्यान से निकल गया कि जो विटामिन ए है इसमें हम एग योक, फिश लीवर तो है ही, प्लांट में मैंने कैरेट्स पम्पकिन बता दिया, साथ में इसमें बटर से हमें विटामिन ए की काफी अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, तो बटर इसमें आप ध्यान रखें, बटर इंक्लूड हो गया। तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है विटामिन सी का। विटामिन सी जितने भी ऑल द सिट्रस फ्रूट्स यू नो जो थोड़े सारा टेस्ट में खट्टे हैं, तो वो सब फ्रूट जैसे ऑरेंज, नींबू, लेमन, तो ये सब विटामिन सी के सोर्सेज हैं। लेमन, ऑरेंज और एनी सिट्रस फ्रूट। ओके, तो ये विटामिन सी के सोर्सेज हैं। विटामिन सी भी एक वाटर सोलुबल विटामिन है हमारा। साथ में इसमें सेकंड ऑप्शन क्या आता है फ्रूट्स के अलावा, फर्मेंटेड वेजीज, यू नो, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स या वेजीज भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। तो विटामिन सी का क्या काम है? विटामिन सी का हमारी बॉडी में काफी अच्छा काम है, वो है कि कोलेजन में सिंथेसिस में मदद करता है और एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। जो विटामिन सी है वो ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, तो विटामिन ई और सी दोनों एज एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। साथ ही साथ ये कोलेजन सिंथेसिस में मदद करता है। ओके, इसकी डेफिशिएंसी में स्कर्वी डिजीज होने के चांसेस है, ब्लीडिंग गम्स, जो गम्स में ब्लीडिंग होती है, जरूरी नहीं है सिर्फ ब्लीडिंग गम्स में विटामिन सी की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। वन ऑफ द रीजन है विटामिन सी की डेफिशिएंसी, तो आप अगर ब्लीडिंग गम्स की दिक्कत है तो रूल आउट करा सकते हैं कि विटामिन सी की कमी है या नहीं है। तो आप एक इसका ओवरलुक ले लीजिए पूरे बोर्ड का, ताकि आप ध्यान रख सके क्या सोर्सेज हैं और क्या कमी की वजह से क्या हमें दिक्कत आ सकती है, उनके फंक्शन क्या क्या है सारे विटामिन के ना। तो मैं आपको एक शॉर्ट कंक्लूजन देता हूँ। जो विटामिन ए है हमारा, वो एक विटामिन ए, डी, ई और के फैट सोलुबल है। अगर हमारी डाइट्स में फैट्स ऐड हैं और हम इन विटामिन की डाइट में इन्वॉल्व करते हैं तो इनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी और बॉडी में स्टोर अच्छी इजीली हो पाएंगे और लंबे समय तक स्टोर हो पाएंगे। तो विटामिन ए का जो काम है वो है मेनली नाइट ब्लाइंडनेस को रोकना, विजन में हेल्प करना, हेल्दी स्किन, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके सोर्सेज क्या क्या है? एनिमल बेस में एग योक, फिश, लीवर और डेयरी प्रोडक्ट्स में बटर, प्लांट में कैरेट्स, पम्पकिन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओके, विटामिन डी की हमने पहले भी बात करी थी, इसका काम होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कराना, बोन स्ट्रेंथ में मदद करना। इसके लिए विटामिन डी के लिए हम ले सकते हैं प्लांट बेस में मशरूम ले सकते हैं, एनिमल बेस्ड डाइट में हम एग्स, फिश और लीवर ऐड कर सकते हैं। विटामिन ई के लिए जिसका काम है एंटीऑक्सीडेंट मेनली, उसका सोर्सेज है सीड्स, नट्स, वेजिटेबल ऑयल्स एंड द होल ग्रेन्स। विटामिन के लिए जो कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग में इंजरी को, ब्लड अगर निकल रहा है उसको रोकने में मदद करता है, उसके लिए जो सोर्सेज हैं वो है दो तरह के होते हैं, K1 और K2 विटामिन। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, कैबेज से, कॉलीफ्लावर से K1 विटामिन मिलता है। K2 हमारी बॉडी के अंदर खुद से सिंथेसिस होता है, हमारा जो आंतों का फ्लोरा है, गट फ्लोरा बोलते हैं, वो सिंथेसाइज करता है विटामिन K2 को। अब लास्ट में बात करते हैं हम विटामिन सी की, जिसके सोर्सेज हैं लेमन, ऑरेंज, एनी सिट्रस फ्रूट एंड फर्मेंटेड वेजीज। इसका काम क्या होता है? इसका काम है एंटीऑक्सीडेंट एंड कोलेजन सिंथेसिस इन द बॉडी। बीच में हमारा विटामिन बी आ जाता है। विटामिन बी काफी कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल ऑफ पार्ट्स होते हैं, जिसकी मल्टीपल चीजों में हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ में, स्किन हेल्थ में, मसल हेल्थ में एंड सो ऑन। तो न्यूरल हेल्थ में भी मदद करता है, जिसकी हम अलग से वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। और दूसरा इसके सोर्सेज जो है एग्स है, मिल्क है, चीज है एंड द सो ऑन। ओके, जो और बेसिकली हमें प्लांट एनिमल डाइट भी हमें लेनी पड़ेगी, अपने डाइट में हमें चिकन ये सब ऐड करना पड़ेगा, ताकि हमारा विटामिन बी की कमी पूरी हो सके। क्योंकि जो विटामिन B12 है बेसिकली वो सिर्फ एनिमल डाइट से हमें मिलता है, प्लांट डाइट में हमें वो स्टडीज के अकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो गाइस ये मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप सिर्फ विटामिन पे नजर रखिए कि क्या क्या विटामिन हैं हमारे, जो बेसिकली हमने अपनी डाइट पे ध्यान देना है।
अब सबसे बड़ा जो मैं क्वेश्चन पे आने वाला हूँ वो ये क्वेश्चन है, क्या मल्टीविटामिन हमारे लिए बेनिफिशियल है या नुकसानदायक है? ऑब्वियसली कुछ भी सप्लीमेंट बना है या मेडिसिन बनी है वो हमारे बेनिफिट्स को देखते हुए बनी है, उसका जो डिस्कवरी हुई है वो हमारे बेनिफिट्स के लिए हुई है। लेकिन आजकल क्या देखने को मिल रहा है, ड्यू टू द गूगल डॉक्टर एंड द सेल्फ डॉक्टर्स, के हम डेली बेसिस पे मल्टीविटामिन पॉपुलेशन हमारी कंज्यूम कर रही है, जो कि एक बड़ा ही रिस्क हो सकता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि जैसे कि हमने बात की थी, जो विटामिन हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों बोला गया? क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है वो हमें काफी स्मॉल अमाउंट में चाहिए बॉडी के अंदर, बड़ा प्रिसाइजली। इनकी कमी हो जाएगी तो भी हमारी बॉडी को दिक्कत आएगी, इनकी ज्यादा हो जाएगी, इंटॉक्सिकेशन हो जाएगी, तो भी हमें हमारी बॉडी में काफी नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन जो आजकल का जो पैटर्न बन गया है, हर कोई बात करता है मल्टीविटामिन की, इवन हमारे डॉक्टर्स भी कुछ भी प्रेस्क्राइब करते हैं उनके साथ मल्टीविटामिन जरूर ऐड करते हैं, जो कि काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि कई बीमारियां सिर्फ इनकी कमी की वजह से होती है और वो हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। एक मल्टीविटामिन का टैबलेट देने से वो कमी पूरे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और बीमारी ठीक होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम ब्लाइंडली लंबे पीरियड तक और रैंडमली किसी भी दवाइयों के साथ मल्टीविटामिन को ऐड करेंगे तो हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शन हो सकते हैं या इनका इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। अब सपोज टू भी हमें अमाउंट चाहिए इतना और हम डेली बेसिस पे विटामिन ए इतना खा रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर अमाउंट हो गया इतना, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए नॉट बेनिफिशियल। ठीक है, तो हमें कॉन्शियसली अपनी चीजों को देखना, अपनी हेल्थ का हमें खुद से ध्यान रखना है। अगर इन केस हमारे डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करते हैं मल्टीविटामिन या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ पैक ऑफ द मल्टीविटामिन जिसमें A to Z सारे ही विटामिन है, मिनरल्स भी हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? अगर हमारी बॉडी में सिर्फ B12 की कमी है और हम उसमें ऐड कर रहे हैं सारे मल्टीविटामिन, तो जो हमारी नॉर्मल रेंज के विटामिन है बॉडी के अंदर, वो उनका इंटॉक्सिकेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सपोज टू भी किसी को डायबिटीज है, हम उसमें B12 ऐड करते हैं, या और इन केस कोई रैंडमली फुल पैक ऑफ मल्टीविटामिन का टैबलेट यूज कर रहा है, सालों से यूज कर रहा है, 2 साल से 3 साल से, तो क्या होगा कि उसमें इंटॉक्सिकेशन होने के चांसेस ज्यादा है। और जो भी इनके बेनिफिट्स थे, बेनिफिट्स के अलावा, बेनिफिट्स के ऊपर उनके साइड इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि काफी रॉन्ग होगा हमारे लिए। साथ ही इलॉजिकल कॉम्बिनेशन, सपोज टू भी हमारे मल्टीविटामिन पैक में विटामिन के की भी मात्रा हो सकती है ज्यादा लेवल पे, और साथ ही कोई पेशेंट है जो का बाईपास सर्जरी हुई है या स्टंटिंग हुई है, जो ब्लड थिनर्स पे ऑलरेडी है, उसमें हम ऐड करते हैं मल्टीविटामिन जिसमें विटामिन के का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें वो क्रॉस रिएक्शन करा सकता है, क्योंकि ऐसे ही हमारा कैल्शियम और एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है और मल्टीपल ऑफ चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो एक नॉर्मल पेंटोप्रेंटेक की दवाई भी हो सकती है, अगर हम किसी एक्स्ट्रा दवाइयों के साथ उसको कंबाइन करेंगे तो क्रॉस रिएक्शन होने के ऑब्वियसली चांस है। तो प्रिसाइजली डॉक्टर को एडवाइस करना होता है कि इस दवाई के साथ हम ये खा सकते हैं, इसको आधे घंटे के बाद खाना है, इसको सुबह खाना है, इसको शाम को खाना है, तो वो चीजें आपने जरूर नोट करनी है। और जो मल्टीविटामिन का हमने ट्रेंड चला दिया है कि खुद से कि कमजोरी लग रही है, थकावट हो रही है, हम मल्टीविटामिन खा लेते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उसको प्लीज बंद कीजिए। क्योंकि पहले आप अपना सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराएं। आप सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अपने में कंसंट्रेशन चेक करा सकते हैं। अगर वो बिलो द लेवल्स है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और पर्टिकुलर जिस चीज के लेवल की कमी है या जो कंसंट्रेशन कम है उसको अपनी डाइट में ऐड कीजिए। रैंडमली मल्टीविटामिन खाने से कुछ भी नहीं होगा, हालांकि साइड इफेक्ट जरूर हो सकते हैं। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। जो मैंने बताया उस चीज पे ध्यान देते हुए अपने सोर्सेज पे नजर घुमाते हुए उन सोर्सेज को अपने डाइट में ऐड करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम नेचुरली इन विटामिन को अपनी बॉडी के अंदर ले सकें। इतने सालों से अगर हम डाइट ले रहे हैं, कुछ हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी डाइट्स ली हैं, वो सब क्या करते थे, इन सब डाइट्स का ध्यान रखते थे, ये सब डाइट उसमें इन्वॉल्व होती थी, सोर्सेज इन्वॉल्व होते थे, तो उससे क्या फर्क पड़ता था कि हमें मल्टीविटामिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो कोशिश करें नेचुरल डाइट से अगर हमारे विटामिन की कंसंट्रेशन पूरी हो सकती है तो उससे ज्यादा बेनिफिशियल कुछ भी नहीं है। इन केस फिर भी किसी के अंदर कंसंट्रेशन कम है किसी विटामिन के, माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ब्लड टेस्ट कराएं, अपनी सारी जांचें कराएं, ताकि उसमें पता लगे किस चीज की कमी है और हम उस चीज को ऐड कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।